इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़े वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। एक बात बड़ी अच्छी तरह याद रखिएगा, ग़ज़वा-ए हिंद की जो जंग है ये एक डिफेंसिव वॉर है, ये एक वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं है। ये शुरू होगी अखंड भारत की बड़ी जंग के जवाब में। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जब भी हम पाकिस्तान में ग़ज़वा-ए हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक लिबरल सेकुलर बेगैरत तबका है जो तूफान बर्पा करने लगता है कि आप एक वॉर मॉन्गर हैं, आप भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को मरवा देंगे, अमन की बात करें, अमन की आशा की बात करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। असल निशाना पाकिस्तान है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे तो भारत के साथ होने वाली, हिंदू मुशरिकों के साथ होने वाली तमाम जंगें जो मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से लेकर आज तक हमारा तसादुम इन मुशरिकों के साथ हुआ है, ये सब ग़ज़वा-ए हिंद की जंगें हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जिस जंग की, वो आखिरी जंग है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना। ओ चाचा बस कर, चाचा बस कर। एक तेरे ग़ज़वा हिंद के चक्कर में ना 48 हो गया, 65 हो गया, 71 हो गया, कारगिल हो गया भाई, और यहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अबे 71 में तो तुम्हारे ग़ज़वा हिंद के चक्कर में बांग्लादेश अलग हो चुका है बाबा। अब तो समझ जाओ यार, सुधर जाओ। आने वाले कुछ दिन में अगर ये ग़ज़वा हिंद का माला नहीं जपोगे ना, बंद नहीं करोगे जपना, तो फिर बेलूचिस्तान भी अलग होने जा रहा है। उसके आगे देखिए फिर सिंध अलग होगा और न जाने क्या क्या अलग हो जाएगा भाई। ये ग़ज़वा हिंद का जो सपने तुम देख रहे हो और दूसरे लोगों को दिखा रहे हो, पाकिस्तानियों को, बर्बादी के रास्ते पे ले चलो, बर्बाद करके ही जाओगे। अब गजब बेइज्जती है। ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से इस पाकिस्तान को ये तबाह करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं। माय गॉड! मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। तौबा, इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम जापान की तरह एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएं, लेकिन हमारे पास ना कोई फौज हो, ना कोई एटमी ताकत हो, ना हम कोई दुनिया में अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत कर सके। अल्लाह ने पाकिस्तान को जानकर गरीब रखा था। क्या बात कर रहे हैं? बड़ा अहम और गंभीर किस्म का एक बार फिर मरहला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। पहले ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप जंग करवाना चाहते हैं, वॉर मॉन्गर हैं, आप इंतहा पसंद हैं, मुतशद्दिद हैं। लेकिन अब जब मुशरिक दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो गया, इसने हमारे शहरों में जंग छेड़ी, हमारे एक एक शहर में, जहां कहीं ख्वाब में कोई नहीं सोच सकता था कि दुश्मन के ड्रोन और तैयारे आ जाएंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ गई है। धमाका भारतीय फौजी हलाकत की इत्तलात मिल रही है और इसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। कल ये वाकया पेश आया है, और ये वाकया पेश आया जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मकबूजा जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास ये वाकया पेश आया है, और उसकी वजह से एक दफा फिर एक टेंशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से मुंसलिक जो एक रेजिस्टेंस फोर्स है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लिया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने फौजियों से खिताब में यह बात कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और आप अपनी तैयारी यानी कि जंग की तैयारी पाकिस्तान के साथ वो भरपूर रखें। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त में दोबारा इंडिया ने आप पे हमला कर देना, पे सब बस हवा निकल गई। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी दोबारा से बढ़ने का इम्कान है, और यूं लग रहा है कि जैसे भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि यूं लग रहा है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इंडिया की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। 1.5 हफ्ता पहले इंडिया ने राजस्थान पर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशकें की, फिर अब इंडिया ने कल और परसों गुज़श्ता 2 दिन भी जंगी मशकें जो हैं वो राजस्थान के बॉर्डर पर अपनी
एयरफोर्स की ड्रोन्स की एक्सरसाइजेज इंडिया ऑलरेडी कर रहा है। टीटीपी और बीएलए की फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है ताकि वो अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ाएं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। और एन उसी मौके के ऊपर आप देखें कि जो भारत का सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो ये स्टेटमेंट देता है कि ऑपरेशन सिंदूर कॉन्टिन्यूज और आप अपनी तैयारी जो है वो हाई रखें। और इस सब के अंदर ये जो उसने स्टेटमेंट दी है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड 24/7, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन हमें तैयार रहना होगा पाकिस्तान के साथ जंग के लिए। यह स्टेटमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। यह स्टेटमेंट इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज नाउ फाइंडिंग अ रीजन। भारत इस वक्त जवाब तलाश रहा है कि अमेरिका का ब्रोकर्ड सीज फायर जो है वो तोड़ा जा सके और अगले मार्के से पहले भारत चाइना से अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रहा है। भारत जो है वो चाइना की तरफ भी ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर रहा है इस आस पर कि शायद चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट से बाज रहे। लेकिन आप इंडिया का माइंडसेट देखें कि पाकिस्तान को ऑलरेडी एंगेज किया जा रहा है। सीडीएस उनका यह बयान देता है और भारत जो कि बीएलए को मेजर अर्जुन शुक्ला चला रहा है रॉ का, और आपने रॉ का चीफ भी पराग जैन को लगा दिया। वो क्यों लगाया? रॉ का चीफ पराग जैन को सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि क्या किया जा सके, ताकि रॉ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस रख सके। यानी इस वक्त इंडिया जो है उसका ओनली फोकस ऑफ नरेंद्र मोदी इंडिया इज राइट नाउ पाकिस्तान। और नरेंद्र मोदी से हम कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो ना इससे पहले हमने रखी, ना हम आइंदा रखेंगे। और इन डेवलपमेंट्स को हालिया दिनों के अंदर होने वाली अपडेट्स, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान और अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स के अलावा आप उनके सीडीएस की स्टेटमेंट को इक्वेशन में डालें और साथ ही जो भारत की जंगी मशकें, ड्रोन एक्सरसाइजेज, ड्रोन्स को जैमिंग से कैसे बचाया जाए, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है। अब ये जो लाल टोपी वाले चाचा के जैसे लोग जब तक है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इसी तरह बर्बादी की तरफ बढ़ेगा क्योंकि लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा रहे। आने वाले जो बच्चे अगर तुम्हारा वीडियो देख ले ना भाई, वो ऐसे ही जिहादी बन जाएगा। और तुम्हारे जैसे ना जाने कई लोग वहाँ बैठे हैं जो नौजवान लड़का लड़कियों, आने वाले न्यू जनरेशन, उनके दिमाग में यही सारे चीज़ें भर देते हैं भाई। अच्छी चीज़ें कभी नहीं बताएंगे। कभी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कीजिए, देश की इकोनॉमी के ऊपर बात कीजिए, ग्रोथ के ऊपर बात कीजिए पाकिस्तान का कि किस तरह पाकिस्तान को सुधारा जा सकता है। वहाँ पे जो करप्शन चल रही है उसके ऊपर भी बात कीजिए। आने वाले नौजवान पीढ़ी को भी तो बताइए ना, वो सब आप लोग नहीं बताएंगे। आपका घर में खाने को आटा नहीं है, आप चलो गजबा हिंद करने, घर पे आपके लाइटें जल नहीं रही है, IMF तुम्हारा लाइटें बंद कर दे रहा है और तुमको यहाँ बॉर्डर पे लड़ाई करना है। बताओ, टैंकों में पेट्रोल नहीं है लेकिन भारत के ऊपर तुम चढ़ाई करोगे। मतलब इनके एकदम कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ें बता रहे और ज्ञान, इतने बड़े बड़े ज्ञान फैलते जा रहे, बाबा ज्ञानी बाबा बन रहे हैं। यही ज्ञान के चक्कर में पाकिस्तान के बांग्लादेश अलग हो चुका है, बेलुस्तान में आग लगी हुई है और आने वाले समय में पता नहीं कितने टुकड़े होंगे।